एक बयान वायरल हुआ जिसमें आपने कहा कि अगर गठबंधन के साथ नहीं जुड़ती है मायावती जी बीएसपी पार्टी तो जीरो पर आउट हो जाएंगे। क्या आपको लग रहा था ऐसा? क्या इसी वजह से यही वजह रही है कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया? आपने अभी हाल ही में चुनाव लड़ा था मेयर का, तो उसमें भी आपके पास वोट बैंक आया काफ़ी सारा, लेकिन क्या अब जो मेयर का चुनाव भी नहीं जीत पाए इमरान मसूद, इतने बड़े नेता कहे जाने वाले, क्या अब कहीं ना कहीं राजनीति का करियर खत्म होता नजर आ रहा है? मैं तो चला गया था सरेंडर होकर के बहुजन समाज पार्टी में, मुझे बहुजन समाज पार्टी ने निकाल दिया। तो ये बात दलितों की समझ में आ रही है कि जुल्म हो रहा है, तो जुल्म हो रहा है, मेरे साथ जुल्म किया है तो वो साथ रहेंगे मेरे, मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूँ रजत शर्मा और अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता कहे जाने वाले कद्दावर नेता इमरान मसूद, जी हाँ, एक बात सामने आई है कि बीएसपी पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब क्या वजह रही है, उन्होंने जो बताया है वो तो गलत गतिविधियाँ और गलत तरीके से पार्टी में काम करने को लेकर बताया है। लेकिन मेरे साथ वही इमरान मसूद मौजूद हैं, उनसे सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार मुख्य कारण क्या रहा। इमरान जी, पहला सवाल यही बनता है, बीएसपी पार्टी, आयरन लेडी कही जाने वाली मायावती जी, आपने भी कहा है, आपको पहले आशीर्वाद दिया गया, आपने बोला कि बहन जी ने आपको आशीर्वाद दिया, अब पार्टी से ऐसे निकाल दिया, आखिरकार क्यों? देखिए, मुझे तो सूचना प्रेस के माध्यम से प्राप्त हुई। उसमें जो प्रेस में लेटर जारी किया उसमें अनुशासनहीन था के कारण बताया, जो किताबें लिखी थी सदस्यता की वो बताया, तो अनुशासनहीनता मैंने कौन सी की मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कौन सी पार्टी की लाइन को क्रॉस किया? अगर नोटिस में वो उल्लेख होता या निष्कासन में उसका उल्लेख होता तो मैं उसके ऊपर भी जवाब दे देता। क्योंकि बहन जी ने, जब मैं मिला और बहन जी ने मुझे सर पर हाथ रखकर कहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो, तो मैंने तो उनको बड़ी बहन मान लिया और मैं जीवन भर उनको बड़ी बहन की तरह ही सम्मान दूंगा। और मैंने उनसे जो वादा किया था उसे भी जीवन भर निभाऊंगा। उनसे कहा था कि दलितों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई को हमेशा लड़ूंगा। वो मूवमेंट जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश के अंदर शुरू किया, साहब काशीराम जी ने उसको परवान चढ़ाया और बहन जी ने मेहनत कर करके उत्तर प्रदेश में 2007 के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ऐसी क्या कारण है कि 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बने और 2022 आते आते वो पूरा का पूरा मूवमेंट दम तोड़ दे और केवल एक सीट पर सिमट जाए? मैं उस मूवमेंट को, उस पार्टी को बढ़ाने की बात करना चाहता था कि वो पार्टी बढ़नी चाहिए, ये मूवमेंट खड़े रहना चाहिए। दलितों की, गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की जो बात बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ करती है, वो मजबूती के साथ चलना चाहिए। आपका एक बयान वायरल हुआ जिसमें आपने कहा कि अगर गठबंधन के साथ नहीं जुड़ती है मायावती जी बीएसपी पार्टी तो जीरो पर आउट हो जाएंगे। क्या आपको लग रहा था ऐसा? क्या इसी वजह से यही वजह रही है कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया? नहीं, मैंने ये बात जब मैंने कही तो निष्कासन के बाद ही कही शायद, चूँकि मैंने ये बात अंदर कही थी और मैंने कहा था कि साहब, अगर परिस्थिति, वर्तमान परिस्थिति, चूँकि जब राष्ट्रीय आर्थिक मामलों की जो सलाहकार परिषद है उसके चेयरमैन का बयान आ जाए कि देश के अंदर जो 1973 में केशवानंद भारती केस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो एप्लीकेबल नहीं होगा संविधान के बदलने के मसले पर, चूँकि हम वो एप्लीकेबल संविधान पे होता, हम संविधान बदल रहे हैं। तो जब देश में संविधान बदलने की चर्चा हो, उस ग्रंथ को, जो ग्रंथ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने देश को देने का काम किया, जिसके अंदर देश की विविधता को एकता में पिरोने का काम किया, गरीबों को अधिकार देने का काम किया, दलितों को अधिकार देने का काम किया, उसको अगर बदलने की बात हो तब सबको मिल कर के लड़ाई को लड़ना चाहिए, जिससे ये जो सोच पैदा देश में हो रही है, इस सोच को करारा जवाब मिल सके। ये बात मेरी थी और ये बात मेरी पार्टी हित में भी थी। ये बात मेरी उस आइडियोलॉजी के लिए, जिस विचारधारा के साथ मैं जुड़ा था, उस विचारधारा को बचाने के लिए भी थी। तो ये मैंने
अनुशासनहीनता क्या की मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, अब मसूद जी, पहले आप कांग्रेस, फिर सपा, फिर बसपा, अब आपका तो एक वजूद है कि आप अपने दम पे चुनाव लड़ते हैं, पार्टी का वोट बैंक जो होता है वो प्लस हो जाता है। आपने अभी हाल ही में चुनाव लड़ा था मेयर का, तो उसमें भी आपके पास वोट बैंक आया काफ़ी सारा, लेकिन क्या अब जो मेयर का चुनाव भी नहीं जीत पाए इमरान मसूद, इतने बड़े नेता कहे जाने वाले, क्या अब कहीं ना कहीं राजनीति का करियर ख़त्म होता नज़र आ रहा है, या फिर निर्दलीय जाया जाएगा, या फिर किसी और पार्टी को देखा जाएगा, क्योंकि पार्टी से निकालना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, मेरा 2007 में मैंने जब राजनीति का कैरियर 2006 में चेयरमैन जीता, 2007 में एमएलए जीता, तो मैं एमएलए निर्दलीय जीता था, और उसके बाद से मेरा लगातार ग्राफ बढ़ा है, कभी ग्राफ घटा नहीं। आप मेरा इतिहास उठाइए तब आपको समझ में आएगा। ये सब लोग गठबंधन करके मुझे हरा सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही गठबंधन चलता है, इमरान हराओ। उसके अंदर मैं जिस दल में हूँ वो दल अलग हो जाता है, बाकी वो सारे दल जो हैं वो सारे दल भी एक साथ मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी। सब लोग एक साथ मिलके एक ही मकसद रहता है। अभी मेयर का चुनाव हुआ, मेयर के चुनाव में मुझे ज़बरदस्ती किस तरह से हराया गया पूरे देश ने देखा है, सोशल मीडिया पे लगातार दिखाई दे रहा था। 8,000 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले थे, मात्र 8,000। बराबर की सीट पर, चूँकि आधा हिस्सा देहात का लगता है, उस सीट पर 32,000 वोट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। और जब नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की ज़मानत जब्त हुई। बहुजन समाज पार्टी जो 8,000 वोट की पार्टी थी वो 1.5 लाख पर चली गई, और जो हमारा वोट अगर पूरा डल गया होता तो हम चुनाव जीतते। हमें चुनाव ज़बरदस्ती हरा दिया गया। अच्छा, बात अगर करें हम जिस तरीके से बीएसपी पार्टी पर आरोप लगते हैं कि भाई वो किताब वाली बात आ जाती है, वो पैकेट वाली बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगा कि किताब और पैकेट वाला कुछ आया आपके सामने भी? जो मुझे निष्कासन का पत्र मिला है, पत्र प्रेस के माध्यम से, उसमें उन्होंने रसीद बुक का जिक्र खुद ही किया है, उन किताबों का जिक्र खुद ही किया है। मैं तो जिक्र कर नहीं रहा था, मुझसे पैसे किसी ने मांगे नहीं कि मुझसे पैसे मांगे हों। मैं तो बहन जी से मिला था, मेरी सारी बात हुई थी, मैंने तो, मुझे बहन जी ने थोड़ी ना कहा कि मुझे पैसे दो। लेकिन जब मुझे वो किताबें का गट्ठर दिया गया, कहा गया कि साहब आपको 2.5 लाख सदस्यता शुल्क जमा करना है। 2.5 लाख सदस्यता शुल्क, कहाँ मेरी औकात है? मैं एक छोटा सा काश्तकार हूँ, लोग चंदा देते हैं तो मैं चुनाव लड़ता हूँ। मेरी हैसियत कहाँ है कि मैं 2.5 लाख सदस्यता शुल्क जमा करूँ? 2.5 लाख का मतलब 200 रुपये का एक मेंबर होता है। 5 करोड़ रुपए की हैसियत मेरी तो नहीं है कि मैं 5 करोड़ रुपया जमा करा पाऊँगा। मैंने वही बात कही, और यही बात उन्होंने अपने आप पत्र में लिखी, मैंने तो इसका जिक्र किया नहीं था। उन्होंने अपने आप पत्र में लिखी, और ना मैं करना चाहता कि जो बात मेरी और बहन जी की कभी भी हुई मैं उस बात को सार्वजनिक करूँ, ये मुमकिन नहीं है। एक खबर और आई नोमान मसूद जी की, आपके भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया। कुछ बात हुई, क्या कारण रहा उनके लिए और आपके लिए? वो तो सेम ही लिखा हुआ है, गलत गतिविधियाँ। आपने कुछ फिर फ़ोन वोन करा, बातचीत हुई? नहीं, मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, मैं पार्टी के लिए, मैंने बार बार कहा, मैं पार्टी के लिए कहीं भी रहा हूँ, मैं पार्टी का एसेट रहता हूँ। मैं पार्टी की लाइबिलिटी नहीं हूँ। मैं पार्टी के अंदर किसी में भी रहा हूँ, मैं उसका एसेट हूँ, उसको संभाल के रखना पड़ेगा मुझे। मैं अपने साथ वोट लेकर आता हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं है कि खाली हाथ आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहा किसी की। तो मैं जो एसेट समझ करके इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एसेट समझ के ही रखना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप मुझे केवल दोगे और बाहर कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये राजनीति जो है सहारनपुर की, क्योंकि मसूद परिवार है, बड़े बड़े नेता आपके यहाँ से गए हैं, काजी रशीद मसूद जी रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी छोड़ देना, बीएसपी छोड़ देना, और मतलब बीएसपी से तो निकाले गए हैं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अब क्या सोच में है? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अब क्या निकल कर सामने आ रहा है आपके हिसाब से? जो आपके मित्र कहेंगे उनकी बात तो अलग है, आप अपने हिसाब से क्या सोच रहे हैं? मेरा कोई हिसाब इसके अंदर बनता नहीं ना। जो साथी कहेंगे, जो चर्चा होगी, चर्चा करके फिर फैसला करेंगे। 10 के बाद ये आपको पता चल जाएगा हम क्या करने वाले हैं। ये 10 तारीख को मीटिंग होगी, उसी में चर्चा होगी। अच्छा, क्या चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे निर्दलीय हो, चाहे पार्टी के साथ में हो किसी के? मैंने कहा ये निर्णय मेरे साथियों का है। साथियों ने 2022 में कहा जी अब के छोड़ दो चुनाव, लो भाई छोड़ दिया। अच्छा। ये कहेंगे उल्टा लटक जाओ, मैं लटक जाऊंगा भाई, लटका लो जो तुम्हें करना। आपके साथियों से बातचीत होती है तो साथी क्या कहते हैं कि भाई समाजवादी बढ़िया है, कांग्रेस बढ़िया है? क्योंकि अभी तो फिर पीएम का चुनाव है, तो पीएम कैंडिडेट 26 दल जो एकजुट हो रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं असमंजस है एक दूसरे को लेकर। उसको लेकर क्या कहेंगे आप कि पीएम कैंडिडेट आपको कौन अच्छा लगता है होना चाहिए? पीएम कैंडिडेट
वो तो पूरे देश को राहुल गांधी अच्छा लगता है, उसमें किसी को कहने की ज़रूरत क्या है भाई। वो तो पूरे देश को ही राहुल गांधी अच्छा लग रहा है। दो ही ध्रुवों पे चुनाव होगा, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। या तो आप राहुल गांधी के साथ होगे या आप नरेंद्र मोदी के साथ। बाकी जो गठबंधन में हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, देखिए, आपने मेरे मन की बात कही ना, मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ भैया, मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ। गठबंधन में क्या होगा, मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ। आपने मेरे मन की पूछी, मैंने अपने मन की बात बता दी, बस। बीएसपी पार्टी का वोट बैंक जो है, आपने कहा मुस्लिम और दलित गठजोड़, उसकी बात आप बार बार करते हुए नज़र आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका वोट बैंक है या बीएसपी का वोट बैंक है, क्योंकि यहाँ से फजलुर रहमान जी भी हैं, सांसद हैं, तो क्या उनको लेकर भी कुछ असमंजस पहले भी नज़र आई थी? आपने क्लैरिफाई कर दिया था, लेकिन फिर भी अब दोबारा से आ रहा है, क्योंकि वो पार्टी में अभी भी मौजूद हैं। उनको लेकर क्या कहना हो? सबको राजनीति करने का अधिकार है भाई, और हर आदमी राजनीति करेगा। हमारी राजनीति अपने तरीके से होगी। दलित और मुस्लिम की हमने पहले बात की, आज भी बात करेंगे। और दलित और मुस्लिम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त एकजुट होकर के रहने की है। मैं तो चला गया था सरेंडर होकर के बहुजन समाज पार्टी में, मुझे बहुजन समाज पार्टी ने निकाल दिया। तो ये बात दलितों की समझ में आ रही है कि जुल्म हो रहा है, तो जुल्म हो रहा है, मेरे साथ जुल्म किया है, तो वो साथ रहेंगे मेरे, मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है। अच्छा, जुल्म की बात आप बार बार कर देते हैं कि जुल्म हो रहा है। एक्चुअल में जुल्म जो है वो कहाँ पर आपको नज़र आ रहा है? आप क्या, मेरा निष्कासन जुल्म नहीं है? आप बताओ, आप बिना कहे, बिना बताए, बिना सुने, बात नहीं हुई आपकी पहले पार्टी से किसी सदस्य से बात हुई? नहीं, बिना नोटिस आ गया? हाँ, बिना बताए, बिना सुने आपने कहा कि तुझे सूली पे लटकाया जाएगा, तो ठीक है साहब, अब क्या कहोगे आप, ये जुल्म नहीं होगा क्या? तो अभी फिर क्या जहन में है? आप 10 तारीख को आपको इनवाइट करता हूँ, 10 को आइएगा प्लीज़, थैंक यू। तो देखिए, ये हमारे साथ इमरान मसूद जी थे और इन्होंने अपनी बात जो है वो बेबाकी से रखी है। पहले भी बेबाकी से बातचीत रखते हुए आए हैं और लगातार वो यही कह रहे हैं कि जो पार्टी ने निर्णय लिया वो उनके साथ में गलत हुआ है, और लोग जो उनके साथ में है, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके मित्र हैं, वो फैसला लेंगे 10 तारीख को कि आखिरकार वो किस पार्टी में जाएंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट हम लगातार यूं ही देते रहते हैं। नमस्कार।